लास्ट क्लास से किसी को कोई दिक्कत? सुरभि, सनी तो खैर क्लास में था ही नहीं, आपको कोई दिक्कत? आई थिंक एक्सपेंशन शुरू किए थे हम लोग, है ना? यस मैम, इसमें बताई थी इसका फीचर, जो इसमें क्या सब होता है, जैसे इन्वायरमेंट डायनेमिक होगा ये। एनवायरमेंट डायनेमिक है, एक हो गया। और सनी, थोड़ा आपको मैं बता दूं कि हम लोग का चल क्या है। हम लोग आपका चैप्टर कौन सा? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन, आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा है। और उसमें हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कशन किए कि कॉर्पोरेट लेवल पे क्या क्या स्ट्रैटेजी हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट लेवल हम लोग डिस्कशन किए हैं। 4 तरह का स्ट्रैटेजी लिया जाता है। स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है। स्टेबिलिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए पीडीएफ, थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ये चैप्टर का नाम है। ये है चार्ट आपका, और ये कंप्लीट चार्ट हम लोग को डिस्कशन करना है। उसके बाद चैप्टर ये वाला ओवर हो जाएगा। क्या क्या डिस्कशन किए हुए हैं? 4 तरह का स्ट्रैटेजी होता है कॉर्पोरेट लेवल में। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी कोई भी कॉर्पोरेट कब करती है? जब ऑलरेडी एक्सपेंशन बहुत हो चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग में आप लोग पढ़े होंगे, यस है ना? मैम, तो कंपनी कौन कौन सा पहले स्टेज से होता है? स्टेबल है, कंपनी अगर स्टेबल है पहले से, तो फिर वही स्टेबिलिटी का होता है। स्टेबल कहने का मतलब यहाँ की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से मैच्योरिटी, स्टेज पे पहुंच गए हैं? हाँ, मैच्योरिटी सनी है। को बोलने दीजिए, सनी को बोलने पीएलसी हो दीजिए। गया, मैच्योरिटी लेवल पे चल गया है, मतलब उसका इकोनॉमी ऑफ स्केल है। बिल्कुल सही, मैच्योरिटी हाँ, लेवल पे मैच्योरिटी यानी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्रॉस करके फिर पूरा प्रॉफिट मार्केट से उठा करके अब मैच्योरिटी स्टेज पे है। ठीक है, तो उस स्टेज पे हमको ज्यादा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ही लोग का, अगर मैं स्टडी का डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में कि अगर 80% 90% ऑलरेडी हम लेते आए हैं, तो उसमें क्या है, उसको मेंटेन करना भी एक तरीके से एफर्ट का ही काम होता है ना? तो बस वही 90% अगर लेते आ रहे हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, तो अब पीजीडीएम में भी लाना हम लोगों का वो मतलब क्या है, कंपल्सन है। ठीक है, ऑलरेडी हम करते हैं, जो टेक्निक पता चल गया कि कैसे पढ़ेंगे जो 90% आएगा। तो सेम कॉर्पोरेट का भी ये स्ट्रैटेजी होता है आपका, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं होता। ठीक है, जो है हमारा स्टेटस को, उसको मेंटेन करना होता है। कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कौन सा स्ट्रैटेजी में नहीं लगता। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में कोई तो हम लोगों का फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। जो स्टेटस को है उसी को हम मेंटेन करेंगे। स्टेटस को मतलब जहां हम हैं, जैसे हैं वैसे ही रखना है, मेंटेन करना है। प्रॉफिट नीचे भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहेगा, एग्जिस्टिंग मार्केट रहेगा। ये हम लोग कल डिस्कशन किए थे। ठीक है, आज से हम लोगों को ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हल्का शुरू किए थे। जैसे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में करते क्या है हम लोग, तो जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होता है। पहले स्क्रीन, पहले वहां तक ये आपका स्टेबिलिटी, रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, यहाँ से हम लोग को करना है आज से। उसमें भी कल हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था, लाइक जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी में कोई रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं होता था। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने स्टेबिलिटी में डिस्कशन किया था कि कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहाँ पे इंक्रीजिंगली इन्वेस्टमेंट करना होता है। हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, एक्सपेंड अगर करेंगे तो ऑब्वियसली खर्चा भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरे प्रोडक्ट लाइन में जाएंगे, अगेन हम लोग को ज्यादा खर्चा होगा। ज्यादा खर्चा होगा तो मतलब ऑब्वियसली फिर मान लीजिए और ग्रो करे तो और फिर दूसरे में लगेगा, कैश देना पड़ेगा, ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ स्ट्रैटेजी का, नया प्रोडक्ट। ठीक है, नया प्रोडक्ट लाएंगे, एक्सपेंड कर रहे हैं, या तो नया प्रोडक्ट लाएंगे या तो नए मार्केट में एंटर करेंगे। ठीक है, और फिर टेक्नोलॉजी अगर आए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है तो हम लोग भी अपना टेक्नोलॉजी एडवांस करेंगे। ठीक है, फिर इनोवेशन वाला डिसीजन लेंगे, अगर कुछ इनोवेटिव हो रहा है तो वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, एक्शन में प्रोग्रेस होगा। और क्या डिस्कशन हुआ था सुरभि, और कुछ छूट रह गया? और जैसे डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई थी, है ना? डाइवर्सिफिकेशन होता है एक्सपेंशन होगा में, एक्वायरिंग, इंटेंसिफिकेशन होता है। एक्वायर करके हम लोग बड़े होते हैं, मर्ज करके बड़े होते हैं। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कल तक डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। टाइप्स अभी हम लोग डिस्कशन किए, एक डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा इंटेंसिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ, अभी हम लोग डिस्कशन किए, क्या हुआ डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन जैसे टाटा का है, तो टाटा क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, एफएमसीजी में भी है, मतलब अपना वो डाइवर्सिफाई किए हुए है, बिल्कुल वही हो सही गया है, हाँ। डाइवर्सिफिकेशन। यानी नए नए प्रोडक्ट में हम एंटर कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन का, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको हम प्रॉपर यूज करेंगे, ठीक है, और भी अलग अलग जगह यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है सिनर्जी इफेक्ट, ठीक है, ये सब काम होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन का। फाइन। अब नेक्स्ट है आपका इंटेंसिफिकेशन। तो इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा आपको, ये जो ग्रीड है ना, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये ग्रीड पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन पूछा जाता है। क्या ये एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैन आइदर बी थ्रू इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। किसका दिया हुआ है? इगोर एंसोफ। इगोर एंसोफ याद है, हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे। इगोर एंसोफ कौन है? वो स्ट्रेटजिक का डेफिनेशन जो था, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। डेफिनेशन के अलावा फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हम लोग अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। इगोर एंसोफ इज द फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये वाला जो ये जो ग्रीड है वो उन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए, इगोर एंसोफ gave the framework as shown in the figure which describes the intensification option available to the firm। अब ये ग्रीड को देखिए, क्वेश्चन पूछा जाए अगर ये प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रीड, तो ये आंसर होगा आपका। क्या है अब ये समझिए। सबसे पहला ग्रीड में दिया हुआ है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या हुआ, डिस्कशन हो चुका है। जो इंट्रोडक्शन स्टेज में जब एंटर करता है वो। बिल्कुल सही, जैसे पतंजलि का एग्जांपल दिया था। पहले क्या टारगेट था उसका? पहले हम शुद्धता की बात करके, देसी की बात करके, ठीक है, बाहर मतलब विदेशी कंपनी को इग्नोर करके देसी प्रोडक्ट अपनाओ, ठीक है, हर्बल की बात करके, शुद्धता की बात करके हम मार्केट में और लो कॉस्ट में एंटर कर गए। पेनिट्रेशन मतलब क्या हुआ कि हम पहले घुसे तो सही मार्केट में, फिर जब मार्केट शेयर बढ़ जाए तब हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस ऊंचा कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वही है आपका पहला ग्रेड है कि मार्केट पेनिट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, मेन मकसद मार्केट शेयर को इंक्रीज कर देना, ठीक है। मार्केट शेयर हम इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज प्रोडक्ट यूजर्स, ये टारगेट होता है कि पहले प्रोडक्ट का यूज तो बढ़े, राइट। उसके बाद इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी यूज्ड, मतलब फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब क्या है, एक बार हम यूज करें तो दोबारा भी डिमांड उसका आना शुरू होते चला जाए, ठीक है। एक बार डिमांड हुआ, दूसरे बार भी डिमांड हो, ऐसा नहीं कि मार्केट में खत्म हो जाए डिमांड। फाइन। फिर इंक्रीज द क्वांटिटी यूज्ड, राइट। क्वांटिटी है कि अब धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ता चला गया, क्वांटिटी यूज होना ज्यादा होना शुरू हो गया। फाइंड न्यू एप्लीकेशन फॉर करंट यूजर, ठीक है, और अलग अलग तरीके से कैसे हम यूज कर पाए। जैसे अगर मैं रामदेव बाबा का डिस्कशन करूं तो कैसे वो हर चीज में घुस रहे हैं। बाल झड़ रहा है, एलोवेरा का जूस, ठीक है, आंवला का जूस, ठीक है। फेस वॉश की बात करें कि भाई आपको नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ये वाला फेस वॉश पतंजलि। पिंपल्स हो रहा है, पतंजलि का नीम फेस वॉश है कि नहीं, किस चीज में वो इंटर नहीं किया है। अब और कौन कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपका जो अभी कोविड में तो सबसे ज्यादा क्या कोरोनिल ना, हाँ कोरोनिल, हाँ कपड़ा में भी है, कपड़ा में मेडिसिन सब कुछ। हाँ पतंजलि का। अच्छा वो जैसे जीन्स का जो बात हुआ था वो भी अब मतलब हर जगह देखिए घुसना शुरू कर दिए। तो ये क्या न्यू एप्लीकेशन ऑफ करंट यूजर, यूजर वही है। बहुत लोग जो मतलब रामदेव बाबा के भक्त हो चुके हैं, वो किचन में मसाला तक पतंजलि का यूज करते हैं कि वो शुद्ध है। लेकिन मैंने खुद, अब मैं किसी का पर्टिकुलर फेवर या अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मतलब अपना एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। अगर मैं उसकी हल्दी को यूज करती हूँ ना तो उसका कलर डिफरेंट होता है। और हम लोग घर में जो वो गिरा वाला जो हल्दी होता है वो सुखा के पिसा करके, ऑब्वियसली वो तो उससे शुद्ध तो होगा नहीं, वो पिसा करके अगर आप यूज करिए उसका कलर डिफरेंट होता है, और पतंजलि की हल्दी का डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि सारा प्रोडक्ट खराब होता है, लेकिन आप किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। हर सबके दिमाग में क्या है, शुद्ध, हर्बल, है ना, जो लेना है, बाकी प्रोडक्ट साइड हो गया। एवरेस्ट आपका इतना दिन से किंग था, वो सब साइड हो गया। पतंजलि पतंजलि पतंजलि, जो लेना है, तेल लेना है, सरसों तेल, पतंजलि। ये सब हमको तो क्या है अच्छे कि किस तरह, हाँ कुछ प्रोडक्ट सही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में थोड़ा मतलब ऑब्वियसली अपना पर्सनल सबका व्यू पॉइंट होता है। लेकिन जैसे मैं मसाला वगैरह यूज करती हूँ, मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। बाकी जैसे एलोवेरा जूस वगैरह मान सकते हो। तो ये सब क्या है, ये कौन सा स्ट्रैटेजी पतंजलि ने अपनाया, मार्केट
पेनिट्रेशन, ठीक है, Market ये अच्छे से समझ गए हम लोग। ये अच्छे से समझ गए। अब देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपका मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोनों डेवलपमेंट है। अब कंफ्यूजन क्या होगा कि नया क्या चीज है, किसमें क्या नया। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो प्रोडक्ट नया कि मार्केट नया, तो ये ध्यान रखिए डेवलपमेंट जो लिखा हुआ है ना, मतलब वो नया। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिखा है यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यहाँ प्रोडक्ट नया होगा, मार्केट एग्जिस्टिंग है, ठीक है। प्रोडक्ट नया कहने का मतलब क्या हुआ कि उसी सेम चीज में हम कुछ नया फीचर ऐड कर दिए, नया पैकेजिंग कर दिए, ठीक है, लेकिन मार्केट मेरा वही एग्जिस्टिंग ही है। सेम मेरा टारगेट, अगर बेबी प्रोडक्ट पे हम टारगेट किए हुए हैं तो बेबी प्रोडक्ट पे ही, मतलब बेबी मार्केट वाले में अगर हम टारगेट किए हुए हैं, किड्स के लिए हम अगर कुछ बना रहे हैं तो किड्स के लिए ही हम टारगेट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए एड प्रोडक्ट फीचर्स, पहला प्रोडक्ट में नया फीचर। प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, ठीक है, कुछ नया कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया। जैसे मैगी में ही था तो मैगी का अलग अलग फ्लेवर आ गया, पहले प्लेन मैगी था, अब मैगी का आटा हो गया, आटा नूडल आ गया, ठीक है। और मैगी का क्या क्या आता है, नूडल में ही हुआ ना, और रिफाइनमेंट हुआ ना, इसी को कहते हैं रिफाइनमेंट। पहले था प्लेन मैगी 5 रुपए का 10 रुपए का आता था, ठीक है, फिर आ गया फैमिली पैक, तो ये क्या हो गया, पैकेजिंग को थोड़ा अच्छा किया। उसके बाद और अगर बात करूं तो उसमें अलग अलग फ्लेवर आ गया, ठीक है। मैगी का पहले मसाला था, आटा नूडल आया, और तो कोई नूडल है, और कोई याद है आपको मैगी का? खाते एक ही तो नहीं। आटा नूडल है, एक तो जो मैदा वाला चिकन पहले वाला मिलता भी था है, वो। चिकन हाँ मैगी भी है, चिकन मसाला मैगी भी। अच्छा, नहीं वो यूज नहीं हुआ है, लेकिन मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये क्या हुआ, उसी सेम वही सेम प्रोडक्ट है लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। फिर आगे देखिए डेवलपमेंट न्यू जनरेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे न्यू जनरेशन प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, अभी जैसे कोविड है, आप जूम प्लेटफॉर्म पे है वही जूम, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा हम रिफाइन करते हैं, मतलब कुछ एडिशन फीचर डालते जा गए। जैसे मान लीजिए अभी लगभग 100 पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, फिर नया फीचर ऐड किया कि आप 1000 पार्टिसिपेंट हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, मतलब उसका कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं या मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या हुआ, नया फीचर ऐड करना, ठीक है। प्रोडक्ट वही, तो वही हो गया आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर लास्ट है डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट। ये ऑलरेडी डिस्कशन किए, मार्केट सेम है लेकिन प्रोडक्ट न्यू है, ठीक है। किसी भी तरीके से हम उसको डेवलप कर रहे हैं। कैडबरी अलग अलग हम बेच रहे हैं या फिर उसका कंप्लीट फैमिली पैक बना दिए, सेलिब्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट वही है लेकिन मॉडिफिकेशन है किसी फॉर्म में, या तो नया प्रोडक्ट बना दिए, कुछ नया मतलब मॉडिफाई करके कुछ नया ही बना दिए, या फिर उसी का थोड़ा रिफाइनमेंट कर दिए, उसी के फीचर्स को थोड़ा बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये दोनों भी क्लियर है? यस मैम। अब आइए तीसरा, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट की बात अगर करें तो यहाँ मार्केट नया हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट वही पुराना, लेकिन अब हम अलग अलग मार्केट में काम करेंगे। जैसे आज हम पटना में हैं तो पटना से धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में फैलेंगे, और इंडिया से फिर हम ग्लोबल हो जाएंगे। अब हम इंडिया के बाहर भी बनाएंगे। तो ये क्या हो गया कि हम अपने जोग्राफिकल एरिया को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। दैट इज आपका मार्केट डेवलपमेंट। एक्सपेंड जोग्राफिकली, टारगेट न्यू सेगमेंट, ठीक है। नए सेगमेंट को आज हम किड्स में कर रहे हैं, किड्स के साथ साथ अब हम जैसे अभी पतंजलि की बात करें तो सबसे पहले हम ये आपका ईडेबल चीज करते थे, ठीक है। उसके बाद हम ये आपका जो आपका ये है फेस वॉश वगैरह उसमें इंटर किए, फिर मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटर किए। उसके बाद फिर हम अब जैसे बोल रहे हैं कपड़ा, ठीक है, कपड़ा में इंटर किए। तो मार्केट मतलब टारगेट अब चेंज होने लगा, मार्केट भी एक्सपेंड होने लगा, ठीक है। या मान लीजिए ये अगर मैं बोलूं कि पतंजलि पहले इंडिया में कर रहा था, फिर ग्लोबल होना शुरू हो गया। पहले एक एरिया पे टारगेट किया, फिर धीरे धीरे ग्लोबल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। कोका कोला भी, अगर मैं कोका कोला की बात करूं, कोका कोला भी पहले एक जगह पे था, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करके अब बहुत सारे कंट्री में कोका कोला है, ठीक है। ये हो गया आपका मार्केट डेवलपमेंट। यहाँ पे हम अपने एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं। क्लियर है? दोनों को क्लियर है? सनी, सुरभि? क्या हुआ, सनी नहीं है क्या? यस लेफ्ट मैम। हो गया क्या? खैर नहीं है मैम, चलिए क्लियर है। ठीक है। अब आइए चौथा, डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट भी न्यू, और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मार्केट भी नया और प्रोडक्ट भी नया तो वो कैसा डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अभी ये तक हम ये तीन में हम लोग क्या देखे, मार्केट पेनिट्रेशन में
कि अभी हम पहले इंटर करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कि अभी मेरा प्रोडक्ट नया है लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट है, और यहाँ मार्केट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि मार्केट आपका नया है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, और दोनों अगर नया हो जाता है तो वो डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। अब वो डाइवर्सिफिकेशन भी दो तरह का हो जाता है, ठीक है, एक रिलेटेड और एक अनरिलेटेड। अभी रिलेटेड कहने का क्या मतलब है और अनरिलेटेड कहने का क्या मतलब है, अभी जो भी हम लोग डिस्कशन किए ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मीनिंग अगर समझ में आ गया तो समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रिलेटेड अनरिलेटेड क्या मतलब होता है वो समझिए। रिलेटेड का अगर मैं एग्जांपल दूं, रिलेटेड में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए दूध वाली इंडस्ट्री है मेरी, ठीक है, दूध बेचना, सुधा वगैरह वाला काम है। सुधा क्या कर रही है, पहले दूध बेचती थी, अब दूध के साथ पनीर भी बनाना शुरू कर दी, ठीक है, पनीर के साथ साथ आपका चीज भी बनाना शुरू कर दी, तो ये क्या है, रिलेटेड एरिया हुआ ना, एरिया रिलेटेड हो गया, है ना, दूध ही है, वही दूध का हम अलग अलग प्रोसेस करके कुछ कुछ बना रहे हैं, तो वो रिलेटेड हो गया। और अनरिलेटेड कहने का मतलब, जैसे आप जियो का एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस का आप एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस पहले टेलीकॉम और कहा आप रिटेल जियो मार्ट में एंटर कर गई, तो कंप्लीटली अनरिलेटेड हो गया ना। जियो पहले टेलीकॉम और कहा अब जियो मार्ट रिटेल, कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों का, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली अनरिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला डाइवर्सिफिकेशन। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये भी और अलग अलग टाइप का होता है। अरे देखिए यहाँ दिया क्या है इंटेंसिफिकेशन में, तो छूटा तो नहीं है। मार्केट पेनिट्रेशन क्या हुआ, हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज मार्केट पेनिट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ करंट बिजनेस. The firm directs its resources to a profitable growth of its existing product in the existing market. ठीक है, ये हो गया पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, की पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट अगर है तो हमारा मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो एग्जिस्टिंग क्या, मार्केट डेवलपमेंट में क्या एग्जिस्टिंग, इसमें मार्केट में प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग रहेगा, मार्केट न्यू, मार्केट ठीक है, एक्सपेंशन, तो ज्योग्राफिकल, पूछा जाए, हाँ ठीक है, मार्केट न्यू आपका और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग, तो हो जाएगा आपका मार्केट डेवलपमेंट। और क्या दिया, इट कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट to the customer in related market area by adding different channels of distribution or by charging the content of advertising or the promotion media, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है, क्या न्यू, प्रोडक्ट क्या न्यू, फीचर्स, प्रोडक्ट न्यू, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और क्रिएशन ऑफ न्यू बट रिलेटेड आइटम्स that can be marketed to current customer through established channel, ठीक है, मार्केट वही सेम, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आ जाइए डाइवर्सिफिकेशन, ये थोड़ा बड़ा है। डाइवर्सिफिकेशन में तो एक हम लोग देख लिया, रिलेटेड और अनरिलेटेड। डाइवर्सिफिकेशन endeavors can be related or unrelated to existing businesses of the firm based on the nature and extent of their relationship to the existing businesses. Diversification endeavors have been classified into 4 broad categories, यानी डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी ये 4 ब्रॉड कैटेगरी है, यानी पूछा जा सकता है कितने टाइप का डाइवर्सिफिकेशन, तो 4 टाइप का डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ समझिए, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे सुधा का अभी मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन है। पहला है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और इसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसको समझिए, अब यहाँ पे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कॉफी, ठीक है, आपका ये है प्रोसेस लाइन, ये दिख रहा है, ये जो आप स्क्रीन दिख रहा है सबको, यस यस, देखिए सबसे पहला है रॉ मटेरियल, पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। पहले रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल का फिर इंटरमीडिएट गुड्स होगा, फिर उसको आप मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसका मार्केटिंग सेल करेंगे और आफ्टर सेल सर्विस देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वही है लेकिन प्रोसेस का स्टेज अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें डाइवर्सिफाई हम कैसे करेंगे, एग्जांपल जैसे आप कॉफी बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को रखिए, आपका काम है मैन्युफैक्चर करना, यानी थर्ड वाला जो पर्पल कलर का है दिख रहा है,
यस मैम। यस मैम। आपका पोजीशन है कॉफी बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, आप यहाँ पे हैं। अब आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं किसी से, मान लीजिए फार्म से कोई कॉफी बीन्स लाएगा, फिर उसका रिफाइनमेंट होगा, सेकेंड स्टेज हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। रॉ मटेरियल हो गया, फार्म से हम बीन्स ला रहे हैं, उसको हम रिफाइन कर रहे हैं, फिर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों काम कोई और कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर करके आप बाहर भेज दे रहे हैं, मार्केटिंग किसी से करवा रहे हैं, और फिर मान लीजिए कैफे वगैरह में दे रहे हैं, अब कैफे वाला बना बना के दे रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, कैसे हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसमें भी दो टाइप का, ठीक है। अब डाइवर्सिफाई कैसे कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड, देख रहा है डायग्राम, नीचे की तरफ देखिए, मतलब उसके बगल में देखिए फॉरवर्ड लिखा है, और उसके बगल में देखिए बैकवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, और अगर हम कस्टमर के करीब जा रहे हैं, यानी मार्केटिंग एंड सेल हम दूसरे से नहीं करवा करके खुद ही कर रहे हैं, कैफे भी हम खुद परचेज कर लिए, मर्ज कर लिए, अपना खुद का कैफे अगर हम बना लिए, तो वो हो गया आपका फॉरवर्ड, यानी कस्टमर के तरफ अगर हम जा रहे हैं तो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्लियर? अब हम कस्टमर से पीछे अगर जा रहे हैं, यानी अब हम रिफाइन भी हम खुद ही कर रहे हैं, फार्म से बीन्स भी अब हम खुद ही ला रहे हैं, वो हम किसी और से नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अब वो भी मर्ज हम कर लिए, या तो वो कंपनी जिससे हम लेते थे उसको या तो हम मर्ज कर लिए या एक्वायर कर लिए, या तो वो काम भी हम खुद ही करने लग गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कस्टमर से दो स्टेप हम पीछे चले गए, तो पीछे चले गए यानी दूर चले गए, तो वो हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप का, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब आंसर आपका 20 मार्क्स का आपका आता है, ठीक है। बाकी का एग्जाम हो ना हो ये तो आपको पता है, जो अभी फिलहाल जो न्यूज में है, एक यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी नहीं लेगी, आप लोग फाइनल में हैं, आप लोग का एग्जाम होगा कल हो या परसों, जब भी हो, तो आप लोग का एग्जाम होगा, आप लोग को ऐसे प्रमोट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आएगा एग्जाम, अगर होगा तो 20 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, या आगे फॉर्मेट चेंज करे तो अभी सिनेरियो डिफरेंट है तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक जो 20 मार्क का आता है, तो 20 मार्क में आप कैसे लिखेंगे ये कंप्लीट करके आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्योंकि 20 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है, जब तक कंटेंट नहीं होगा आपके आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तो पहले आप एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकल, यहाँ इसका मतलब ये होता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, ये डायग्राम आप बना देंगे, और उसके बाद कोई एक प्रोडक्ट का आप एग्जांपल लेंगे, जैसे कॉफी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे और आप अपना रिलेटेड एग्जांपल दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, काहे नहीं। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए, अब इसी से रिलेटेड क्या हो सकता है, जैसे कोका कोला ही आप लोग जस्ट कॉलेज के जस्ट सामने है, तो कोका कोला का कैसे हो सकता है, कोका कोला का बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा, बॉटल किसी से वो मंगवाता होगा, है ना, या और भी मान लीजिए पानी वगैरह या किसका भी यूज हो, उसका प्रोसेस क्या है वो तो देखना पड़ेगा, आप गूगल पे आराम से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कैसे बनता है कोका कोला, तो वो किसी से पानी, फॉर एग्जांपल अगर मैं गेस करूं कि पानी मंगवाता होगा किसी से, बॉटल मंगवाता होगा किसी से, किसी और से नहीं मंगवा करके वो बॉटल और पानी भी हम खुद ही या तो जिससे मंगवाते हैं उसी उसको हम मर्ज कर लिए, ठीक है, या नहीं तो हम खुद का अपने अंदर ही करवाना शुरू कर दिए, किसी से हम सप्लायर वगैरह से नहीं लेने लगे, सप्लायर ज्यादा डिमांड कर रहा है पैसे का, ठीक है, हम इससे कम पैसे में हम खुद बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कस्टमर से दूर गया तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब मान लीजिए अब फॉरवर्ड क्या, जैसे हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसी के साथ हम मान लीजिए टाई अप किए होंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम टाई अप नहीं करेंगे, हम खुद ही करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या हो गया आगे, मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना सैकड़ों एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रिलेटेड आपको अपने मन से लगता है कि हाँ इसका हम ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसका कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब आइए नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब ये हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल क्या, सीधा लाइन, वर्टिकल क्या है कि प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्रोसेस चेन में हम अलग अलग प्रोसेस चेन में एंटर कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल क्या है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनाने वाले से अगर हम मर्ज कर जाए, अगर रियल लाइफ एग्जांपल इसका आप देखें तो ब्रुक बॉन्ड जो आपका है प्लस लिप्टन, ये दोनों जो मर्ज हो गए, क्या ब्रुक बॉन्ड भी टी और ये सब बनाता है ना, और आपका जो लिप्टन है वो भी टी बनाता है, तो अब ब्रुक बॉन्ड लिप्टन अगर मर्ज कर गया मतलब क्या है वो, हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन,
यानी सेम चीज बनाने वाला अगर हम किसी के साथ मतलब इंटीग्रेट कर जाएं तो वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल या ऐसे अगर हम हाइपोथेटिकल बात करें, जैसे कोका कोला पेप्सी, ठीक है, मर्ज कर गया, थम्स अप मर्ज कर जाए, ये सब क्या है, एक ही चीज बनाने वाला सब मर्ज कर गया। ठीक है, उसमें कोई प्रोसेस चेन वगैरह नहीं है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अगेन आप एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। अब आ जाइए कॉन्सेंट्रिक। ये कॉन्सेंट्रिक में जो मैंने सुधा का एग्जांपल दिया ना, वो कॉन्सेंट्रिक में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, प्रोडक्ट बनाने वाले हम, वही दूध बनाने वाले, दूध बनाने वाले मतलब दूध बेचने वाले। अब दूध का ही हम सेम मतलब वही चीज है, उसी को हम प्रोसेस करके नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, दूध का चीज बना दिए, दूध का पनीर बना दिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, मार्केट शेयर बढ़ेगा। दूध तो बिक ही रहा है, लेकिन इसके साथ पनीर कोई अगर डिमांड करेगा तो लीजिए हम पनीर भी देते हैं। चीज का कोई डिमांड करेगा, लीजिए हम चीज भी देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये कॉन्सेंट्रिक, यानी जो मेरा प्रेजेंट प्रोडक्ट है, मार्केट में हम घुसे थे दूध को लेकर के, अब धीरे धीरे दूध से रिलेटेड जितना प्रोडक्ट है वो मेरे पास आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉन्सेंट्रिक। ये भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना, बढ़ाना ही हुआ ना। ठीक है, तो इसमें हम ये एग्जांपल पुट करेंगे। अब आ जाइए फोर्थ लास्ट है आपका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट जो आपका अनरिलेटेड वाला था, अनरिलेटेड वाला जो था, मतलब एक दूसरे के साथ कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, अभी रिलायंस का जो एग्जांपल दिया, रिलायंस टेलीकॉम, और कहा अभी जियो मार्ट, तो मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्ग्लोमरेट। आई होप दोनों की पॉइंट लिखते चले जा रहे हैं। यस। ठीक है, आप सिर्फ एग्जांपल लिख लेंगे, बाकी तो आप डिटेल डिस्क्राइब कर ही देंगे। ठीक है, बाकी आपका लिटरेचर यहाँ दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा और अच्छे से। तो ये रहा आप लोगों का मीनिंग। ये देखिए पीडीएफ में क्या दिया है, पहले वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर दिया है। फिर हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में एक्सप्लेन कर दिया गया, और फिर लास्ट में रिलेटेड और अनरिलेटेड, फिर कॉन्सेंट्रिक, और फिर लास्ट में कॉन्ग्लोमरेट। डन मैम, एक बार रीड आउट कर ले। टाटा का जो एफएमसीजी प्रोडक्ट में आना है, ये कॉन्ग्लोमरेट में आ जाएगा इस टाइप में। हाँ, टाटा का मेन जैसे मोटर वगैरह का था, हाँ टाटा का जैसे मोटर वगैरह मेन बिजनेस था, अब वो आ गया एफएमसीजी में, अनरिलेटेड है, कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, कोई भी अनरिलेटेड में घुस रहा है, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, सही समझे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन। ये था इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। तो आगे अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम है। यहाँ देखिए, वही हॉरिजॉन्टल मर्जर, ठीक है, वही वर्टिकल मर्जर, सेम एक्सप्लेन करेंगे। वर्टिकल मर्जर ऊपर प्रोडक्ट चेन में, सॉरी प्रोसेस चेन में हम मर्ज कर रहे हैं, तो बस डिफरेंट क्या, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर भी वही है, डिफरेंट यहाँ को जेनरिक दिया हुआ है। ठीक है, वहां हम लोग पढ़े थे डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्सेंट्रिक, है ना। यहाँ हम लोग देख रहे हैं मर्जर में को जेनरिक। तो को जेनरिक क्या हो गया, मान लीजिए इसमें क्या है, रिलेटेड या अनरिलेटेड नहीं, लेकिन हाँ मतलब कंप्लीटली रिलेटेड तो नहीं, लेकिन डिफरेंट भी नहीं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपका आया है रेफ्रिजरेटर लेने, ठीक है, अब वो रेफ्रिजरेटर के साथ साथ हम उसको किचन का अप्लायंसेस वगैरह भी बेच दें, फाइन, तो वो हो गया आपका को जेनरिक। जैसे आप और लोअर लेवल पे आइए, जैसे मान लीजिए बगल में है पानी पूरी बेचने वाला, ठीक है, उसके बगल में ठेला लगाया हुआ है भाई डोसा बेचने वाला। अब क्या किए, हम दोनों आपस में डिस्कशन किए और एक होटल खोल लिए कि कस्टमर आएगा, तुम पानी पूरी भी खिला देना, हम डोसा खिला देंगे। ठीक है, तो कस्टमर एक, ठीक है, कस्टमर एक, लेकिन प्रोडक्ट हम दोनों बेच दिए, दैट इज को जेनरिक। आई बात समझ में। अब आया कस्टमर रेफ्रिजरेटर लेने, तो हम रेफ्रिजरेटर आए तो भाई आप चिमनी भी ले सकते हैं, ठीक है, जो किचन का चिमनी वगैरह आता है वो भी हम बेच दिए। ठीक है, इसको कहते हैं हम को जेनरिक मर्जर। ठीक है, तो मर्जर में यही था, बाकी तो सेम था, एक को जेनरिक डिफरेंट था। अब है एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैट। ओवरलोड नहीं हो रहा है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े। क्या बात सुरभि? यस मैम। ठीक है, तो अब ये लास्ट आपका बच रहा है, मतलब लास्ट ही एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब ये स्ट्रैटेजिक अलायंस जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे,
मतलब ऊपर जब चार्ट था तो वहां पे हम लोग कैजुअली एक ऐसे स्ट्रैटेजिक अलायंस डिस्कस किए थे, याद है? हाँ, याद है कि भूल गए? स्ट्रेटेजिक अलायंस, भूल गए। जो लवली ने पूछा था कि मर्जर और स्ट्रैटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर, सब में क्या डिफरेंस है? कल आपको रिवीजन करवाई थी ना? मैम बताई थी लेकिन याद। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजिक अलायंस मैकडी का एग्जांपल याद करिए, जो मैंने आपको बोला था कि यस मैम, जिसमें मैकडी कोका और कोका कोला कोला। कमीशन पे जो उसके जितना सेल हाँ होगा उसके हाँ हिसाब से हाँ, इसमें क्या हो रहा है, कोका कोला अलग है, इंडिपेंडेंट है। मैकडी मतलब आपका अलग इंडिपेंडेंट है, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या किया है कि कोई पर्पस से, सनी आप सुन लीजिए, आपने थे क्लास में, मैकडी बेचने वाला के साथ हम कर लिए कॉन्ट्रैक्ट कि भाई कोका कोला आपकी मैकडी में बिकेगा अगर, तो हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि इस चीज में आप सपोर्ट करो तो आपको हम ये इतना कमीशन देंगे, ठीक है? लेकिन इसमें होता क्या है, दोनों पार्टनर इंडिपेंडेंट होता है, किसी को एक दूसरे, कोई किसी के पापा की कंपनी नहीं है, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो ये होता है आपका स्ट्रैटेजिक अलायंस। मर्जर वर्जर कुछ नहीं हुआ है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, ठीक है? और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, मर्जर तो होता है जैसे कि कोई जैसे कंपनी है और उसके साथ सेमी कंपनी है तो उसके साथ मिल के काम करने लगा तो वो मर्जर हो गया। तो ये स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका अलग अस्तित्व है, इसका अलग अस्तित्व है, मैकडी का अलग अस्तित्व है और आपका कोका कोला का अलग अस्तित्व है। हम किसी पर्पस से मिले हैं, पर्पस पूरा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो हम आराम से फिर टर्मिनेट करेंगे या अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हम टर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब बात यहाँ पे आ रही है, क्या एडवांटेज है इसका, क्या डिसएडवांटेज है? तो एडवांटेज की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज क्या हुआ कि अगर हम यही एग्जांपल लें तो इफिशिएंसी बढ़ रहा है, इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है। कोका कोला तो ऐसे भी बिक रहा है, लेकिन अब मैकडी, मान लो कोका कोला के ज्यादा जो नहीं है फैन, तो कई बार मैकडी में देख करके चलो प्यास लगी है ले लेते हैं। हम लोग के साथ भी कभी कई बार होता है कि मीठा खाने का मन नहीं होता, लेकिन डोमिनोज में, अच्छा डोमिनोज मीठा खाएंगे तो फिर ये भी ले लेते हैं, जो वो आपका चोको लावा केक होता है ना। कई बार होता है कि हम लोग खाने जाते हैं एक चीज, लेकिन वहां देखते हैं तो एक और ले लेते हैं, ठीक है? यस। होटल में कभी चाउमीन वगैरह खाने के लिए गए, अच्छा चलो मसाला कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, मसाला थम्स अप दे दो, ठीक है? तो ये सब क्या हुआ, वहां पे देखने के बाद भी बिक जाता है। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, कि हम तो ऐसे भी बिक रहा है, लेकिन वहां पे अगर हम देख रहे हैं तो वहां हम ले लेते हैं, नहीं चाहते हुए भी चलो ले लेते हैं, ठीक है? ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी, पहला एडवांटेज। अब दूसरा एडवांटेज है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ, सेम है कि हम अलग से रिसोर्स ज्यादा नहीं करना पड़ा, हमको लगाना नहीं पड़ा, ठीक है? हम वो रिसोर्स में हम लोग पूल कर रही हैं, मान लीजिए ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, वहां पे मेरा इकोनॉमिक और स्केल वगैरह आ गया, दैट इज इकोनॉमिक एडवांटेज। मतलब अपना कॉस्ट रिड्यूस हो गया, एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट नहीं लग रहा, ठीक है? ये हो गया आपका इकोनॉमिक एडवांटेज। तो थर्ड आपका है स्ट्रैटेजिक। अब ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज कैसे हुआ, कोई आइडिया? लवली, मतलब सुरभि? मैम, क्योंकि दोनों कंपनी जो रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाएगी। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लाइक नहीं बता रही है। स्ट्रैटेजिक जैसे मान लीजिए दो कंपनी अगर मिल रही है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही मिल रही है, तो एक तरीके से क्या हो गया, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। होगा क्या, तुम मेरे एरिया में मत आना, हम तुम्हारे एरिया में नहीं जाएंगे, ठीक है? या इस एरिया में कोका कोला हम ही बेचेंगे, पेप्सी वाले एरिया में हम नहीं जाएंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना? तो ठीक है, एक काम करना, गांव वगैरह में हम नहीं जाएंगे, वहां गांव में तुम बेच लेना, रूरल एरिया में तुम बेच लेना, वहां हम नहीं जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल गया, ठीक है? कंपटीशन रिड्यूस हो गया, उन लोग का मार्केट शेयर मतलब एज इट इज रहा, ठीक है? तो स्ट्रैटेजिक अलायंस भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, दोनों में अब कंपटीशन हम रिड्यूस कर लिए
और आपस में सहयोग करके हम लोग अपना अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। अगर कट थ्रोट यही होगा, जैसे जिस मार्केट एरिया में कोका कोला है उसी मार्केट एरिया में पेप्सी है, तो इमेजिन करिए हम 10 रुपया दे रहे हैं, वो 9 रुपया दे रहा है, फिर कल को वो 9 रुपया किया तो हम 8 रुपया कर दिए, तो इससे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि मेरा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी निकल के ना आ पाए, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, क्लियर। अब लास्ट क्लियर ना, अब लास्ट में आ जाइए पॉलिटिकल एडवांटेज। अब कैसे होगा पॉलिटिकल का, हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, याद है तो बताइए। सुरभि नहीं, याद करिए, बजाज अलियांस का एग्जांपल दिया था, आईसीआईसी लोम्बार्ड, मतलब बजाज यहाँ की कंपनी, अलियांस बाहर की कंपनी, ठीक है। कोई कंपनी मान लीजिए बाहर की है, तो यहाँ हम लोकल कंपनी के साथ हम अलायंस कर लिए, ठीक है। कल्चरल प्रॉब्लम जो हो जाता है बाहर की कंट्री में जा करके बिजनेस करना, वो खत्म हो जाता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल एडवांटेज। कहने का मतलब कि हम ऐसे अगर किसी कंट्री में बिजनेस करते तो वो मेरे लिए टफ होता, ठीक है। ऐसे अगर हम जाएंगे तो बहुत सारा कंप्लायंसेस वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा।